Good morning, students. How are you all? I hope you all will be very good. I am Himani Agrawal from Goel Public School, and this is our English pronunciation video. स्टूडेंट्स, हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था. फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए थे जिनको हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम उनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं. आज ऐसे ही आपके सामने कुछ और 10 वर्ड्स आने वाले हैं जिनका हम अक्सर प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं. और वो इतने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं कि आपको भी हैरानी होगी कि हम इन वर्ड्स का अब तक गलत प्रोनाउंसिएशन करते थे. तो आइए देखते हैं अपने न्यू वर्ड्स. लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी लेकर बैठना है और उस कॉपी में आपको वर्ड्स को नोट करते जाना है और उनके सामने उनका सही प्रोनाउंसिएशन भी नोट करना है. और उसके बाद जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स से, हर वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है अपने आप. जैसे हम क्लास में बनाते थे, आपको याद होगा, मैं आपको वीकली 10 वर्ड्स देती थी और आप उसके बाद उसका सेंटेंस बनाते थे. इसी तरह से मैं आपको जितने भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी, मैं आपको उनका मीनिंग बताऊंगी और आपको बाद में उससे हर वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाना है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उसकी पिक सेंड करनी है. तो सभी बच्चे जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठेंगे. कॉपी पेन लेके आइए और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला वर्ड है एटसेट्रा. एटसेट्रा, ETCETERA. आपने इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं. आप कॉमन वर्ड है जिसको शॉर्ट में हम ETC भी कहते हैं. और इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, हम इसको जनरल नॉर्मल बोलते हैं एक्सेट्रा. एक्सेट्रा, लेकिन बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एटसेट्रा. एटसेट्रा, इसमें ये कै नहीं होता है, इसमें एटसेट्रा होता है, जिसका मीनिंग होता है हमारा इत्यादि, आदि या वगैरह. जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कहते हैं मेरे को कॉपी भी चाहिए, पेन भी चाहिए, तो लास्ट में हम लगा देते हैं वगैरह वगैरह, या फिर ये भी चाहिए, उसके लिए आदि हम लगा देते हैं. तो उसके लिए इस शब्द का यूज़ किया जाता है. ये हमारा होता है ETCETERA. शॉर्ट में इसको ETC लिखते हैं और ये होता है एटसेट्रा. इसको हर वर्ड को आपको 3-4 बार बोल के देखना है और अपनी कॉपी में नोट करना है, स्पेलिंग भी और सही प्रोनाउंसिएशन इसका, मीनिंग. और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आपको इसका सेंटेंस बनाना है, किसी भी एक सेंटेंस में इसको यूज़ करना है. तो बच्चों ये हमारा हो गया, ये हमारा गलत प्रोनाउंसिएशन. एक्सेट्रा नहीं होता बल्कि क्या होता है, एटसेट्रा. नेक्स्ट हमारा वर्ड है यस. आप इसको क्या बोलते हैं, सबटल. बट दिस इज़ नॉट सबटल, दिस इज़ सटल. दिस इज़ सटल. ये हमारा होता है SUBTLE. लेकिन इसमें बच्चों ये बी जो होता है ये साइलेंट होता है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा सटल, ना कि सबटल. सबटल इज़ रॉन्ग. तो हम इसको क्या बोलेंगे, सटल. सटल का मीनिंग होता है हल्का या धीमा. कोई भी चीज़ जैसे बहुत धीमे से होती है या हल्के से होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं सटल. तो इसका भी आपको एक सेंटेंस बनाना है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेरी वेरी कॉमन वर्ड. यस, आप क्या बोलते हैं इसको, हाँ आप सब बोलते हैं इसको टेक्नोलॉजी. बट दिस इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, दिस इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, इसमें बेटा टेक के बाद, के के बाद थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब इसमें हम थोड़ा सा स्टॉप देते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं इसको टेक्नोलॉजी. नॉलेजी एक साथ बोला जाता है, ना कि टेक्नोलॉजी. टेक के साथ नो को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी नो कॉमन वर्ड है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आज से सही करेंगे. सभी बच्चे इसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी, ना कि टेक्नोलॉजी. और इसका मीनिंग आप सबको पता है, इसका मीनिंग होता है कोई भी तकनीक या प्रौद्योगिकी. तो आपको इसका भी एक सेंटेंस बनाना है. TECHNOLOGY, इसकी स्पेलिंग है टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट हमारा वर्ड है यस, फोर्थ. इसको सब नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में. प्लम्बर. लेकिन इसको हम प्लम्बर बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट प्लम्बर, दिस इज़ प्लमर. इसका सही प्रोनाउंसिएशन है प्लमर. प्लमर, इसमें ये जो होता है बा, ये साइलेंट होता है, ये होता है प्लमर. हम यहाँ पर लिख रखा है हमने, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है प्लम्बर, सही है इसका प्लमर. PLUMB. ये वाला बा इसमें साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है ये. और इसका सबको पता होगा, आपका मीनिंग होता है जो नल वगैरह ठीक करते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, नल ठीक करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है प्लमर. प्लमर, यस दिस इज़ प्लमर.
तो इसको बोलिए 4-5 बार और आगे से कोशिश कीजिए जब भी इस शब्द का यूज़ करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन करें प्लमर, ना कि प्लम्बर। इसका भी आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, यस, वेरी वेरी कॉमन वर्ड, आप क्या बोलते हैं इसको, ओनली, ऑनली, इस तरह से आप इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन बच्चों ये बड़ा सिंपल वर्ड है, इसमें ऑनली करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल है ओनली। इसमें ओ की आवाज़ आती है केवल, जैसे ओपन बोलते हैं तो आप ओ की आवाज़ आ रही है, उसी तरह से इसमें ओनली की आवाज़ आती है। सिंपल ओ है, ओ फॉर ओखली जो होता है हिंदी में, ओ फॉर ओखली, तो वही है, इसमें सिंपल ओनली होता है, ना कि ये ऑनली या ऑनली नहीं होता है, ये होता है ओनली, ONLY। और इसका मीनिंग आप सबको पता होगा, केवल होता है ये। इसका भी आपको एक सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, यस, आप क्या बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव, बट दिस इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ये हमारा सही वर्ड है एग्जेक्टिव, यस, एग्जेक्टिव, EXECUTIVE, यस, इसकी स्पेलिंग पे एक बार ध्यान दीजिए, EXECUTIVE, एग्जेक्टिव, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, एग्जेक्टिव। और इसका मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, कोई भी काम को करने वाला व्यक्ति, एग्जेक्टिव जो किसी काम को पूरा करे या उस काम पर मेहनत करे तो उसको कहते हैं कार्यपालक, काम करने वाला। हम लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं और बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, ये होता है एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव। तो ये हमारा है कार्यपालक, आपको सेंटेंस में इसको यूज़ करना है। यस, नेक्स्ट है हमारा डेब्यू, DEBUT। बच्चों इसके स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि ये तो डेप्ट लग रहा है, DEBUT की आवाज़ दे रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा ही डेब्यू होता है। आपने सुना भी होगा जब कोई नया हीरो या हीरोइन आती है फिल्मों में तो हमेशा कहते हैं कि उसका फर्स्ट डेब्यू है, तो वही है ये, पहला प्रवेश किसी भी चीज़ में। हम जब पहली बार प्रवेश करते हैं तो उसको कहा जाता है डेब्यू, और इसकी स्पेलिंग होती है DEBUT, डेब्यू, ना कि ये डेप्ट होता है। ये है हमारा डेब्यू, पहला प्रवेश। इसका इंग्लिश में मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, परफॉर्म इन पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी व्यक्ति जब पब्लिक में पहली बार परफॉर्म करता है कोई भी काम तो उसको कहा जाता है डेब्यू। और इसका सेंटेंस भी मैंने आपकी हेल्प के लिए बना दिया है, आप देख सकते हैं, जैसे आई स्कोर्ड ए सेंचुरी इन माई डेब्यू, यानी मैंने अपने डेब्यू मैच में ही, मैच इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेब्यू का मतलब ही पहला प्रवेश होता है, और सेंचुरी से आप समझ ही गए कि सेंचुरी तो मैच में मारी जाती है। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने पहले डेब्यू में ही सेंचुरी बनाई। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, तो पता चल गया होगा आप सबको, ये है हमारा डेब्यू। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, यस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कोई बोलता है जेनरे, कोई बोलता है जॉनरे, बट ये ना तो जेनरे है ना ये जॉनरे है, ये है जॉनरा, जॉनरा। इसमें अलग से रा बोला जाता है बेटा, जॉन बोलकर रा अलग से बोला जाता है, जॉनरा, जॉनरा। और इसकी स्पेलिंग है GENRE, जॉनरा। जॉनरा का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शैली या स्टाइल, किसी काम को करने का स्टाइल या किसी चीज़ की शैली। जैसे आपकी पोएम्स होती हैं लिटरेचर में, तो उसमें कोई रोमांटिक शैली की होती है, कोई हॉरर होती है, डराने वाली होती है, तो अलग अलग जो किसी की चीज़ की शैली होती है या स्टाइल होता है लेखकों के लिखने का, तो उसको कहा जाता है जॉनर, जॉनरा। और इसके लिए सेंटेंस जैसे इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे आई लव रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ रोमांटिक जॉनरा, मैं रोमांटिक उसकी नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आई लव, इस तरह से आप सेंटेंस इसको बना सकते हैं। और स्पेलिंग याद रखिएगा, GENRE, जॉनरा, शैली या स्टाइल, इसको जॉनरे नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी कॉमन वर्ड है, यस, इसको आप क्या बोलते हैं, आप बोल देते हैं हेयर, हेयर, लेकिन ये नहीं होता है हेयर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, एयर, एयर। इसका मतलब होता है HEIR। आप कोई भी उत्तराधिकारी, वारिस या वंशज, इसका मीनिंग होता है जब कोई किसी का उत्तराधिकारी होता है या वारिस या वंशज, उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर, एयर, ना कि हेयर। इसमें भी H साइलेंट होता है हमारा, ये वाला H साइलेंट है और उसको हम बोलते हैं एयर। और इसका भी आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है, यस, OWE, लेकिन इसको केवल इसके प्रोनाउंसिएशन में ओ बोला जाता है, इसको ओ या आव नहीं बोलेंगे,
इसको केवल इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ, और ओ का मतलब होता है देनदार होना, यानी किसी का कर्जदार होना, किसी से ऋण लेना, किसी का एहसानमंद होना, उन सभी चीज़ों के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है। ओ का मतलब होता है देनदार देना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे 500 रुपये देने हैं, तो मैं कहूँगी आई ओ यू रेट 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इसका सेंटेंस में यूज़ करना है। तो इसका मीनिंग होता है देनदार होना और ऋणी होना या कर्जदार होना, और इसका प्रोनाउंसिएशन है ओनली ओ, केवल ओ इसको हम बोलेंगे, ना कि ओ। तो ये बच्चों हमारे 10 वर्ड्स हो गए हैं और बहुत ही अच्छे कॉमन वर्ड्स हैं, और आप सभी को बच्चों को इनको कॉपी में लिखना है, इनका सही प्रोनाउंसिएशन लिखना है, और उसके बाद एक एक सेंटेंस इनके नीचे आपको बनाने की कोशिश करना है। अगर गलत भी बनते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे को उसकी पिक सेंड कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। और बच्चों को सबको आज ये काम करना है, और सभी अच्छे से पढ़ाई करें और डेली अपना वीडियो देखिए, ये आपके बहुत फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं और बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। थैंक यू, बाकी कल करेंगे।